भगत के बोल। एक गांव में एक लड़का रहता था। देखने में बहुत सुंदर, प्यारा प्यारा मुखड़ा, स्वभाव इतना अच्छा कि सारे गांव के लोग हमेशा उसकी तारीफ करते और उससे प्यार करते थे। उसके सभी हमजोली उस पर जान देते थे। उसके एक इशारे पर मार मिटने को तैयार रहते थे। वह कभी झूठ ना बोलता था, किसी के मन को दुख पहुंचाने वाली बातें नहीं करता था। हमेशा दीन दुखियों की मदद करने की कोशिश करता। सिर्फ उसके परिवार वालों को ही नहीं, सारे गांव को उस पर अभिमान था। उसमें एक अद्भुत शक्ति आ गई थी। उसके मुंह से जो बात निकलती वह जरूर होकर ही रहती। इसी से सब लोग उसे भगत कहते थे। एक दिन वह अपनी बहन के साथ एक अमराई में खेलने गया। गर्मी के दिन थे। बाहर सारा संसार तवे की तरह तप रहा था, लेकिन आम के पेड़ के नीचे ठंडी ठंडी छाँव फैली हुई थी। भगत और उसकी बहन दोनों बहुत देर तक खेलते रहे। आखिर जब वह थक गए तो छाँव में पीठ के बल लेट गए और ऊपर डालों की ओर देखने लगे। आम की डालों में अध पके फल लटक रहे थे। उन्हें देखकर उसकी बहन के मुंह में पानी भर आया। ललचाई आंखों से आम की ओर देखते हुए उसने कहा, भैया देखो तो कैसे बढ़िया आम है। भैया मुझे आम तोड़ दो ना। बहन की बात सुनकर लड़के ने एक ढेला उठाया और एक अच्छे पके फल की ओर निशाना लगाकर फेंका। लेकिन वह ना जाने कैसे चूक गया और ढेला आम को ना लगकर उल्टे उसकी बहन को आ लगा। नन्ही सी जीव थी, वह इस चोट से तिलमिला गई। आंखों के आगे अंधेरा छा गया, पैरों तले से जमीन निकल गई और वह बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी। लड़के पर तो मानो वज्रपात हो गया। हाय, उसने ये क्या काट डाला। लेकिन सोचने के लिए समय ना था। वह जानता था कि थोड़ी ही दूर उसी बाग के एक कोने में एक तलैया है जो सारा दिन मीठे पानी से भरी रहती है। बस वह दौड़ता हुआ जाकर चुल्लू में ठंडा पानी भर लाया और नीचे बैठकर अपनी बहन के मुंह पर पानी छिड़कने लगा। धीरे धीरे उसको थोड़ा होश आने लगा और वह आंखें खोलकर इधर उधर देखने लगी। लड़के ने सुख की सांस ली। खैरियत थी, ढीला किसी नाजुक जगह पर नहीं लगा था, वरना जान पर आ बीतती। अब वह लड़का इस सोच में पड़ गया कि ढीला उसकी बहन को कैसे लगा। उसने तो पेड़ पर निशाना लगाकर फेंका था। ढीला वहीं उसी का फेंका हुआ था। बहुत देर तक सोच विचार कर उसने तय किया कि कोई ऐसी शक्ति है जो आंखों से ओझल रहती है और वह उसी की करतूत है। ये सोचकर उसे बहुत गुस्सा आया। वह अपने आप बड़बड़ाया कि वह शक्ति नाश हो जाए जिसने ये अन्याय किया है। इतने में उसकी बहन पूरी तरह होश में आ गई और उठ बैठी। ये देखकर वह बहुत खुश हुआ और बोला, देखो इस बार वह आम जरूर तोड़ देता हूँ। ये कहकर उसने एक और ढेला उठाया और इस बार खूब निशाना लगाया। इस बार ढेला जाकर ठीक आम को लगा और आम डाल से टूटकर अलग हो गया। लेकिन अजीब बात यह हुई कि ना फल ही नीचे गिरा और ना ही ढेला। दोनों आसमान में ऊपर ही उड़ने लगे। लड़के ने समझा, थोड़ी दूर जाकर वे नीचे गिरेंगे। वह उनके पीछे पीछे दौड़ता गया, लेकिन वह फल और ढेला दोनों नीचे नहीं गिरे। इस तरह आसमान में उड़ते ही गए। लड़का उनके पीछे दौड़ते दौड़ते बहुत दूर चला गया। इसलिए वह फल और ढेला दोनों जादू के घोड़े की तरह उड़ते उड़ते आसमान में गायब हो गए। वह लड़का लाचार होकर घर लौट आया। उसकी बहन बहुत देर तक उसकी राह देख देख कर चली गई थी। अब वह लड़का लौट कर घर आया तो उसकी माँ ने देखा वह बहुत ही थक गया है। उसका सारा बदन और उसके कपड़े लत्ते धूल से भरे हुए थे। तब उसने झट नहाने के लिए पानी गर्म किया। लड़का नहाने गया और छोटा एक लोटा पानी में डुबोकर सिर पर उड़ेला। लेकिन आश्चर्य, बहुत हिलाने डुलाने पर भी
लोटे से एक बूंद की पानी भी नहीं गिरी। आखिर उसने चुसल में से लेकर तेल की तरह देह में मल मल कर नहाना शुरू किया। नहाने के बाद वह तौलिया लेने गया। तौलिया दीवार पर खूंटी में टंगा हुआ था। लड़के का हाथ वहाँ तक नहीं पहुँच सकता था, इसलिए वह उछला। बस उछलना ही था कि वह एकदम से 5 मंजिले मकान की ऊपरी छत पर पहुँच गया। उसकी बहन वहीं थी। उसे ये देखकर बड़ा अचरज हुआ। वह जाकर लोगों को बुला लाई। लोग दौड़े दौड़े आए और ये देखकर बड़े अचरज में पड़ गए। वे कहने लगे, अरे बक्ता, तू तो बड़ा भारी पहलवान बन गया। 5 मंजिले मकान पर भी छलांग मारकर चढ़ जाता है। अब तो कुछ दिन में तू आसमान में भी उड़ने लगेगा। इतने में उस लड़के की बहन ने उससे कहा, भैया भैया, कल मेरी गेंद छत पर चली गई थी, ज़रा खोज कर उसे नीचे फेंक दो। लड़के ने गेंद ढूंढ निकाली और नीचे फेंकते फेंकते एक लात जमाई। अरे ये क्या हुआ? वह संभल ना पाया और एक पल में नीचे आ गिरा। इतनी ऊंचाई से गिरने पर तो किसी की भी हड्डी पसली चूर चूर हो जाती, लेकिन लड़के के भाग अच्छे थे, उसे उतनी ज़्यादा चोट नहीं लगी। तुरंत एक डॉक्टर ने आकर उसकी जांच की और बताया कि गिरने की कोई बात नहीं है। तब सबके जी में आया। डॉक्टर ने इंजेक्शन देने के लिए पिचकारी निकाली तो देखता क्या है, नली में दवा चढ़ती ही नहीं। उसने समझा शायद पिचकारी ख़राब हो गई है, इसलिए उसने दूसरी पिचकारी निकाली, लेकिन उसमें भी दवा नहीं चढ़ी। डॉक्टर ने एक एक करके कई पिचकारियाँ आजमाई, लेकिन किसी से काम न चला। अब तो डॉक्टर भी घबरा गया। माथे से पसीना झरने लगा। आखिर इन पिचकारियों को क्या हो गया है? लोग वह सब देखकर क्या कहेंगे? कहेंगे इतना रुपया मिट्टी करके डॉक्टरी पास कर आए हैं, लेकिन एक छोटा सा इंजेक्शन नहीं दे सकते। अब वह किसी को कैसे मुंह दिखाएगा? डॉक्टर इसी उधेड़ बुन में पड़ा था कि अचानक मरीज मुस्कुराता हुआ उठ बैठा और पूछने लगा, माँ, मुझे क्या हो गया था? ये सब लोग हमारे घर में क्यों जमा हुए हैं? जो लोग देखते हुए खड़े थे वे सब दांतों तले उंगली दबाने लगे। कुछ लोगों ने समझा लड़के को हनुमान जी का इष्ट है और कुछ लोगों ने समझा उस पर भूत सवार है। दूसरे दिन से उस लड़के के यार दोस्त भी वही जादूगरी दिखाने लगे। एक लड़का 25-30 गज की ऊंचाई तक उड़कर धीरे धीरे नीचे उतर आया। दूसरा भी और ऊंचा उड़ने लगा। तीसरा उड़ते उड़ते आसमान में गायब हो गया। एक पानी में पैदल चलने लगा, दूसरा हवा में ही उड़ने लगा। एक लड़का दीवार पर चींटियों की तरह रेंगने लगा, तो दूसरा चमगादड़ की तरह छत से लटक गया। एक सिर के बल हवा में चलने लगा तो दूसरा पीठ के बल आसमान में तैरने लगा। छोटे छोटे लड़कों की बात छोड़ दो, बड़े बूढ़े भी यही तमाशा करने लगे। कुछ लोग तो गौरी शंकर की चोटी पर चढ़ जाना चाहते थे, लेकिन बर्फीले तूफानों के डर से हिम्मत ना पड़ी। पहले तो ये सब अनहोनी बातें देखकर लोगों को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता था, लेकिन थोड़े ही दिनों में ये बातें पुरानी पड़ गई। इनकी ओर कोई ध्यान देने वाला नहीं रहा। इसी से और भी कई फ़ायदे हुए। लोग अब बारी से बारी चीज़ें भी उठा सकते थे। बड़ी से बड़ी चट्टान भी इसी तरह उठा लेते, मानो वह कोई छोटा सा डेला हो। शायद हनुमान जी ने सुमेरु पर्वत और कन्हैया जी ने गोवर्धन इसी तरह उठाया था। कुछ और भी छोटी मोटी अद्भुत बातें देखने में आई। खूंटियों के बगैर ही कोट टंगे रहते थे। चाय का प्याला मेज पर ही नहीं हवा में भी रखा रहता। और भी कोई चीज़ टूट फूट जाती तो उसके टुकड़े ज़मीन पर नहीं गिरते, जैसे कि तैसे जुड़े रहते। इससे लोगों को भारी दिक्कत भी हुई। ज़ोर ज़ोर से प्यास लगने पर भी पानी गले के नीचे नहीं उतरता। नहाना भी कोई चीज़ है, ये तो लोग भूल ही गए। रोज़ रोज़ हवा में उमस बढ़ने लगी।
बरसात के दिन आए और चले गए, एक बूंद भी पानी ना बरसा। रेलें और मोटरें चलते चलते लुढ़की खाने लगी। एक दिन सांस लेने में मुश्किल होने लगी। अब उस गांव के बड़े बूढ़े मिलकर सोचने लगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। वे गांव में हर एक आदमी से पूछताछ करने लगे। कुछ लोगों ने जो भगत का प्रभाव जानते थे उसे बुलाकर पूछा, क्यों भगत, क्या तुम ये जानते हो कि ये सब क्यों हो रहा है? तब भगत ने उन्हें सारा हाल बता दिया। उसके मुंह से अचानक जो बात निकल गई वह भी उन्हें सुना दी। सारा किस्सा सुनाने के बाद बड़े बूढ़ों ने उस भगत से प्रार्थना की, तुम अपने बोल लौटा लो, नहीं तो दुनिया चौपट हो जाएगी। तब भगत ने अपने बोल लौटा लिए। अब बड़े बूढ़े समझ गए कि भगत के बोल के प्रभाव से जो शक्ति नष्ट हो गई थी वह पृथ्वी की आकर्षण शक्ति थी। जब पृथ्वी ने चीज़ों को अपनी ओर खींचना छोड़ दिया तो थोड़ा सा धक्का लगाते ही हर चीज़ मीलों दूर भी जाने लगी। सो भी धरती पर ही नहीं, आसमान में भी। अब हवा का दबाव जाता रहा तो सांस लेना भी मुश्किल हो गया। बच्चों, तुम भी भगत की तरह छत पर से नीचे ना कूद पड़ना, बस हाथ पैर टूट जाएंगे।